पेरिस ओलंपिक्स 2024 डे 2 बहुत जबरदस्त रहा। फाइनली पहला मेडल आ गया 2024 का। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही। और मेडल कौन लेके आई? मनु भाकर लेके आई। किस इवेंट के अंदर? 10 मीटर एयर पिस्टल के इवेंट में, जहां पे फाइनली हमारे लिए मेडल आया और शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस आने वाली है और बहुत सारे मेडल्स आने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत सारी चीजें कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में डे 2 भारत के लिए कैसा रहा, किसके हाथ अचीवमेंट्स लगी, किसके लिए थोड़ी सी निराशा रही, और साथ ही में यह भी आपको बताने वाले कि डे 3 का शेड्यूल भारत के लिए क्या रहने वाला है, कौन कौन से मेजर इवेंट्स आपके होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कल का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल 2 फाइनल्स खेले जाने वाले हैं जहां पे बहुत जबरदस्त मैचेस होंगे। पहले तो आपको बता दें कि रमिता जिंदल, जिन्होंने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करा 10 मीटर एयर राइफल विमेंस कैटेगरी के अंदर, और उनका फाइनल भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। साथ ही में आपको बताते कि अर्जुन बबूता ने, उन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई करा फाइनल्स के लिए, और उनका मैच खेला जाएगा भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे। और इन दोनों इवेंट्स को लगातार हम आपके लिए कवरेज लेके आएंगे। तो स्पोर्ट्स यारी पे सबसे पहले ये सारी कवरेज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि डे 2 के अंदर हमारे लिए क्या क्या अचीवमेंट्स रही, क्या क्या निराशा रही। तो शुरुआत करते हैं भाई पहले इवेंट से, जहां पे बात करते हैं भैया, यहां पे आप देख रहे हैं कि 10 मीटर एयर राइफल विमेंस कैटेगरी, और एला विनिल ने भाई कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा खराब रिजल्ट रहा, जैसे कि आप देख भी रहे कि उनके हाथ हार ही लगी। और साथ ही में आपको बता दें कि 10वीं रैंक रही, उनके पॉइंट्स रहे 630.7 की। और साथ ही में अगर बात करें कि फाइनल से मिस आउट कर गई दुबे जी, बड़ी निराश हुए यार। 2 पॉइंट से बस मिस आउट कर गई। जिस तरीके से पहले ये जा रही थी ना ऊपर, लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये शायद पहले 8वें या 7वें नंबर पे खत्म कर देंगी, पर वो जो लास्ट में जिस तरीके से ब्रेक किया गया, जिस तरीके से लगातार इनर सर्कल्स में लगे नहीं ना, उसके वजह से वो पीछे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। अगर आप देखेंगे जिन्होंने क्वालिफाई किया, यानी रमिता जिंदल जिनके बारे में आपने बताया भी, उन्होंने क्वालिफाई किया, उनका लगभग 631.5 ऐसा कुछ था, ये 630.7। तो सोच रहे कितने मियर मार्जिन से ये बच गई। बट कोई बात नहीं, हार्ड लक, नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे। तो जी चलिए फिर नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं और नेक्स्ट इवेंट के बारे में बात करते हैं कि भैया कहां पे हमारी अचीवमेंट रही। यहां पे जरूर अचीवमेंट रही कि 10 मीटर एयर राइफल विमेंस कैटेगरी, जहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि रमिता जिंदल, जिनका फाइनल होने वाला है भारतीय समय के अनुसार 1 बजे, और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाय द वे आपको बता दें कि जीत इनके हाथ लगी, 5वीं पोजीशन रही इनकी। पॉइंट्स की अगर बात करें 631.5 पॉइंट्स, और दूसरी ही भारतीय महिला बनी है जिन्होंने 20 की एज के अंदर भैया ओलंपिक्स फाइनल्स के अंदर जगह बनाई है। तो ये बहुत बड़ी बात है रमिता जिंदल के लिए, भारत के लिए। भारत को बहुत प्राउड फील कराया है। लेकिन अब है गोल्ड की बारी। गोल्ड से कम नहीं होना चाहिए। बहुत मजा आने वाला है इस इवेंट के अंदर। साथ ही में आपको बता दें कि भैया आगे के इवेंट्स किस तरह से रहे हमारे लिए, कि क्या आगे भी हमारे लिए कहीं ना कहीं जीत के साथ ही आगे चीजें गई। यहां पर अगर हम देखिए बैडमिंटन विमेंस सिंगल, पीवी सिंधु, ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि जब से ओलंपिक्स का आगाज हुआ है तब से पीवी सिंधु की डोमिनेशन ही चल रही है, और यहां पे भी आपको डोमिनेशन ही देखने को मिली। पीवी सिंधु ने एन अब्दुल रज़ाक के सामने भैया जीत दर्ज कर ली। सेट 1 की अगर बात करें 21-9 पे खत्म हुआ पहला सेट, और दूसरा सेट खत्म हुआ 21-6 पे। दुबे जी इसे तो प्योर डोमिनेशन कहते हैं। वैसे आपने दोनों सेट्स रौंद के रख दिया है, आसपास भी नहीं खड़ा है कोई। जिस तरीके से जैसे इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है ना इस बार, मतलब भाई साहब लगातार पॉइंट्स पे पॉइंट्स लिए जा रही है। सामने वाले को भाई आप मौका भी तो दोगे कि वो बाउंस बैक करे। जिस तरीके से पीवी सिंधु जा रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने हमारे लिए पहले ब्रोंज, फिर उसके बाद सिल्वर है। शायद इस बार हम होप कर रहे हैं, सारे इंडियंस इस वक्त होप करें कि भाई पीवी सिंधु से इस बार आपको गोल्ड मिल जाए, क्योंकि प्रियांशु वो कैलिबर है इनमें, वो पोटेंशियल है इनमें। 100%। हमने देखा है इन्हें ये करते हुए, किस तरीके से वो डिटरमाइंड रहती है, वो भूख है एक मेडल की इनके अंदर। नहीं तो भाई लगातार 2 ओलंपिक्स में लगातार दोनों बार मेडल लाना खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो करके दिखाया है पीवी सिंधु ने यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो जिस तरीके से आज भी इन्होंने खेला 21-9 21-6, आप समझ जाइए आसपास भी नहीं है कोई। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि पीवी सिंधु की डोमिनेशन लगातार आपको बड़े इवेंट्स में देखने को मिल रही है, और इस मैच में भी जबरदस्त डोमिनेशन उनकी देखने को मिली, जहां पे जैसा कि आपको स्कोर लाइन भी दिख रही है कि सेट 1 सेट 2 दोनों डोमिनेट किया आपने। लेकिन सिर्फ बैडमिंटन ही नहीं, सारे इवेंट्स में ही आपने डे 2 में डोमिनेट ही किया है। बिल्कुल। अगर आप बात कर लो कहीं, अगर हम बात करें वहां पे टेबल टेनिस की, आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। कहीं अगर हम बात करें बैडमिंटन मेंस कैटेगरी की, वहां पे भी आपने अच्छी खासी डोमिनेशन दिखाई। लेकिन जरा अगले इवेंट पे चल लेते हैं और एक करके हर बारे में बात करते हैं। रोइंग मेंस सिंगल्स फाइनल की अगर बात करें, बलराज पंवर
फाइनल में जगह बना चुके हैं। जो टाइमिंग इनकी रही बहुत जबरदस्त रही। आप देख रहे हैं यहां पे कि भैया बहुत डोमिनेशन करके दिखाई बलराज पवर ने और फाइनल में अपनी जगह पक्के कर ली क्वालिफिकेशन राउंड में। अब चलते हैं जी अगले इवेंट पे। अगले इवेंट के बारे में भी आपको बताते हैं किस हिसाब से आगे की चीजें रही। यहां पे अगर हम देखिए विमेंस सिंगल टेबल टेनिस श्रीजा अकुला, रिजल्ट देखिए आप। सेट 1 के अंदर 11-4 पे समाप्त हुआ। सेट 2 के अंदर, अच्छा सेट 2 बाय द वे बड़ा क्लोज गया। यहां पे आपको दिख रहा है कि भैया 11-9 पे खत्म हुआ ये सेट। क्लोज चल रहा था ये सेट 2, बट अल्टीमेटली आपने वहां पे जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। वही अगर बात करें सेट 3 की, 11-7 रहा और सेट 4 में 11-8 पे आपने खत्म किया। तो दुबे जी यहां तो सेट 2 के अलावा आपने ज्यादा आसपास आने नहीं दिया सामने ओपोनेंट को। सेट 2 की बात करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा इनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा। और जिस तरीके से ओलंपिक्स में हम बात करते हैं ना बड़े नेशंस की, चाहे आप चाइना की बात कर ले, चाहे आप साउथ कोरिया की बात कर ले, हम ये कहते हैं कि जैसे ही ये जन्म लेते हैं उसके बाद ही इन्हें डाल दिया जाता है कि भैया आप ओलंपिक्स के लिए बस अब तैयार हो जाओ। कुछ इसी तरीके से इस बार इंडिया में भी परफॉर्मेंस दिख रही हैं जो हमारी यंगस्टर्स हैं। जिस तरीके से अभी आपने देखा रमिता जिंदल ने क्वालिफाई किया है, 20 साल की हैं वो, इनकी भी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पर जिस तरीके से टेम्परामेंट दिखाया इन्होंने भाई खेल के दौरान। ये जो सेकंड सेट की बात कर रहे हैं आप, मैं आपको बता देता हूं, इस सेकंड सेट में ना एक पॉइंट ऐसा था ना जब लग रहा था कि इनके हाथ से निकल जाएगा उस टाइम पे ना, क्योंकि वो 9 पॉइंट पे पहुंची हुई थी, ये भी 9 पॉइंट पे थे उसी टाइम। गेम पॉइंट था एक आगे, अगर ये चली जाती तो जस्ट उसके बाद ही लगातार 2 लेना भाई है, मतलब बात तो है कुछ ना कुछ। एकदम तो है बिल्कुल, और मेडल भी लाना चाहिए और जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। अगर बात करें चारों सेट के अंदर, जैसे कि आपको बताया कि दूसरे सेट में थोड़ा बहुत क्लोज गया मामला, लेकिन अल्टीमेटली आपने जीत दर्ज कर ली। अगर बात करें सेट 1 की, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग सेट ही इनका श्रीजा जी का आपका पहला सेट ही रहा, जहां पे 11-4 पे समाप्त हुआ। जैसे कि मैंने आपको बीच में ही बोला था कि टेबल टेनिस में भी हमारा दिन बहुत जबरदस्त गया है, बहुत बढ़िया गया है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं ना कि शुरुआत है, अभी बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस ओलंपिक 2024 में आनी बाकी है। लेकिन चलते जरा अगले इवेंट पे, अगले इवेंट की बात कर लेते हैं। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, यहां पे थोड़ा सा मलाल रहेगा संदीप सिंह के लिए, क्योंकि भाई 12वीं रैंक पे खत्म किया पॉइंट्स की अगर बात करें 629.3 और क्वालिफाई नहीं कर पाए संदीप सिंह। जिस हिसाब से 10 मीटर एयर राइफल के अंदर मेंस कैटेगरी के अंदर हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, पर लेकिन संदीप सिंह के लिए दुबे जी कुछ खास ज्यादा रहा नहीं, क्योंकि रैंक आपकी 12th रह गई और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन मतलब हम तो बोलेंगे कि ऑल द बेस्ट, आप अगले इवेंट में और ज्यादा बेहतर करके आए। लेकिन संदीप सिंह के हाथ थोड़ा सा खराब रहा रिजल्ट। नहीं देखिए, अगर मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा ना तो लास्ट में ये भी थोड़े कंप्लेसेंट हो चुके थे, क्योंकि पहले जिस तरीके से लीड कर रहे थे, ये आगे ही थे, रेस में थे कि हाँ भाई वो पहले वो 7-8 नामों में से ये एक आ जाए, पर लास्ट में जाके जिस तरीके से अब बोलिए लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा या फिर नर्व जिस तरीके से इन्होंने कंट्रोल नहीं किया अपना, उसके वजह से ये जो थोड़ा सा पीछे देख रहे हैं ये इस वजह से ही आए हैं। पर कोई बात नहीं, आदमी गलतियों से ही सीखता है, अगली बार सीखेंगे, अगली बार और बेटर करेंगे। और हमने देखा भी है कि शूटिंग जो एक ऐसे इवेंट है ना जिसमें हमारे जो कंटिंजेंट है उसकी नंबर्स बढ़ती जा रही हैं, जो प्लेयर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, और हमने देखा कि शूटिंग में अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि मनु भाकर आज ब्रोंज, रमिता जिंदल क्वालिफाई कर गई, अर्जुन बबूता क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक हार्ट ब्रेक है, पर इट्स ओके। विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक्स। नहीं बिल्कुल, संदीप सिंह के लिए यही बात है कि भैया आगे की तरफ देखना किस हिसाब से चीजें जाती हैं। बट लेकिन एक बात तो सच कही दुबे जी ने कि शूटिंग के अंदर हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा भारत के लिए बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से, हमारे कंटिनेंट से बहुत सारे प्लेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इस कैटेगरी के लिए। बट लेकिन चलते हैं जी अगले इवेंट पे, अगले इवेंट की भी जरा बात कर लेते हैं। 10 मीटर एयर राइफल मेन, अगेन सेम इवेंट शूटिंग। अर्जुन बबूता, इनके लिए निराशा नहीं रही भाई, इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी और फाइनल्स मेक कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि डे 3 मतलब कल के दिन ही इनका फाइनल खेला जाएगा भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा स्पोर्ट्स यारी पे, ये फाइनल पूरी तरह से कवर होने वाला है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे इनका मैच किस हिसाब से रहा, तो अर्जुन बबूता के जो रिजल्ट्स रहे, 7वीं रैंक पे इन्होंने खत्म किया। पॉइंट्स की अगर बात करें 630.1, तो इनके हाथ तो निराशा नहीं लगी। और जैसे मैं पहले कह भी रहा था कि शूटिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके लिए सभी ने खराब परफॉर्म किया है, मोस्टली आपकी शूटिंग में अच्छी ही परफॉर्मेंस आई है। हाँ, एक परफॉर्मेंस आपको जैसे कि मैंने बताई कि भैया थोड़ी सी खराब रही, लेकिन अल्टीमेटली आपने रिजल्ट्स अचीव किए। लेकिन क्या लग रहा है दुबे जी कि यहाँ पे गोल्ड आ रहा है हमारे पास? यार देखिए, कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं ऐसे प्लेयर्स को आगे आते हुए, जिस तरीके से हमने मनु भाकर को भी देखा, जिस तरीके से वो आगे आई थी, और आज अर्जुन बबूता ने भी, आपने देखा भी संदीप सिंह का लगभग 629 था,
इनका 630 है। तो आप देख रहे हैं कितना फाइन मियर मार्जिन्स का ये गेम है, जिसके वजह से ये क्वालिफाई कर गए, ये 7 नंबर पे आ गए, 8 नंबर तक क्वालिफिकेशन रहती है इनकी। तो यहाँ पे चलिए कोई ना कोई एक आदमी की तरफ से खराब गया, पर इनके लिए दिन बहुत अच्छा था। पर जो मेन चीज है वो ये है कि आपको इससे बेटर के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 7वीं रैंक वाली पोजीशन पे कल को अगर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप वो अर्ली एलिमिनेशंस में से आ जाएंगे। तो यहाँ आई विश कि ये बहुत अच्छा करे यहाँ से। आई विश कि ये जो 630 आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से बढ़े इनके लिए। और हाँ, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप कल एक और ब्रोंज देख लें यहाँ से, तो ब्रोंज देख ले, ब्रोंज देख ले तो चलिए यार, अगर आप ये बोल रहे हैं तो भैया आपके मुंह में घी शक्कर ये तो होना ही चाहिए कि अगर एक और ब्रोंज मेडल आ जाए और बढ़िया हमारे लिए परफॉर्मेंस हो तो फिर थोड़ा मजा आएगा। लेकिन चलते जी आगे, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया रमिता जिंदल का एक फाइनल होने वाला है, अर्जुन बबूता का एक फाइनल होने वाला है, तो ये 2 इवेंट्स तो ऑब्वियसली बहुत जबरदस्त रहने वाले हैं। लेकिन आज के दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल का इवेंट, जहां पे मनु भाकर ने भारत को पेरिस ओलंपिक्स 2024 का पहला मेडल जितवाया, ब्रोंज मेडल। यार दुबे जी, कोरिया की परफॉर्मेंस जरूर अच्छी आई, उनके लिए कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर दोनों ही चला गया। हाँ। लेकिन ब्रोंज मेडल इन्होंने भी टफ फाइट दी, बहुत सॉलिड फाइट दी। और वो जो आया था ना आपका कि भाई 10.3 10.5 का लास्ट शॉट, वो कहीं ना कहीं थोड़ा दिल को चुभ गया। जैसे कि आपने बोला था ना कि बड़े छोटे मार्जिन का गेम है ये। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट देखिए, मनु भाकर के 221.7 पे खत्म किया। उम्र इनकी कोई ज्यादा नहीं है भैया। आप इनके बारे में आपको ये भी बता दूं कि 14 साल की उम्र से ही इनको इस गेम में इंटरेस्ट आ चुका था और लगातार इस पे काम कर रही थी। बिल्कुल। टोक्यो ओलंपिक्स की कहीं ना कहीं वो निराशा हाथ लगी थी, जो कहीं ना कहीं दिल में मलाल था, जो अब ठीक हो गया है क्योंकि मेडल फाइनली आ चुका है। भारत का पहला मेडल आया जिसमें सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं दुबे जी। तो प्रियांशु, जैसा हम कह भी रहे थे ना कि मनु भाकर ने हमेशा गोल्ड 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 जीता है, और यहाँ एक तरीके से वो कंटेस्टेंट भी थी जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी थी, वो उन्होंने कर दिखाया। एंड शी इज अ प्राइड ऑफ इंडिया। नहीं, एब्सोल्युटली यहाँ पे मनु भाकर ने कहीं ना कहीं प्राइड ऑफ इंडिया, जैसे कि दुबे जी ने कहा, बिल्कुल सही लाइन है। बट लेकिन चलते हैं जी अगले इवेंट पे, अगले इवेंट की भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आखिरी में आपको ये बताएंगे कि किस हिसाब से डे 3 पे शेड्यूल रहने वाला है। स्विमिंग की अगर बात करें, वहां पे आपको नाम दिख रहा है श्रीहरि नटराज का, जिन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक के अंदर जो उनकी रैंक आई वो 33वीं आई। वहीं पे अगर बात करें धनिंदी की, तो उन्होंने भी 200 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर उनकी जो रैंक है वो 23वें नंबर पे रही। हालांकि स्विमिंग में हम पहले से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं करते, लेकिन इस बार हम ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आगे जाके और ज्यादा बेहतर चीज होगी, पिछले बार से बेहतर है ऑब्वियसली, लेकिन और ज्यादा बेटर स्विमिंग के इवेंट में करना पड़ेगा। लेकिन इन शॉर्ट बात पता क्या है, बात यही सामने निकल रही है कि भैया हमने ज्यादातर शूटिंग इवेंट्स में बहुत अच्छा किया है। हाँ, बिल्कुल। शूटिंग इवेंट्स की बात करें, हमने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। लेकिन चलते हैं जी अगले इवेंट पे, अगले इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि आर्चरी विमेंस टीम क्वालिफिकेशन, जहां पे इंडिया और नेदरलैंड्स का मैच था और रिजल्ट हमारे हक में नहीं रहा क्योंकि 6-0 में समाप्त हुआ। शुरुआत में लग रहा था कि इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन नेदरलैंड्स ने फिर पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से डोमिनेशन शुरू कर दिया और आपको कुछ समझ ही नहीं आया। पूरी तरह से आप पिछड़ चुके थे दुबे जी। भजन, दीपिका और अंकिता, कहीं ना कहीं जो भजन ने अकेले संभाला था ना बागडोर को, वहां पे दीपिका और अंकिता दोनों ही लूज एंड पे नजर आई, दोनों ही मैच देते नजर आई न्यूजीलैंड के पक्ष में। इसीलिए कहीं ना कहीं वो, माफ कीजिएगा, नेदरलैंड्स के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं वो एक बैकड्रॉप था आपके लिए। नहीं, बिल्कुल। आर्चरी विमेंस टीम क्वालिफिकेशन के अंदर कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निराशा लगी आपको हाथ में और आपके लिए रिजल्ट जो था वो आपके फेवर में नहीं रहा। चलिए फिर चलते हैं फिर अगले इवेंट पे, और अगले इवेंट के बारे में आपको बता देते हैं किस हिसाब से रहा कि मेंस सिंगल्स टेबल टेनिस में, जहां पे आपके लिए निराशा यहां भी हाथ लगी। शरद कमल डेनी के सामने जो रिजल्ट रहा वो 4-2 का रहा, 4-2 से वो हार गए। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी शरद से, लेकिन अल्टीमेटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां पे आपको थोड़ी सी चीजें हक में गई तो थोड़ी क्या बहुत ज्यादा अगेंस्ट भी गई। लेकिन कंपैरेटिवली डे 1 की बात करें, डे 1 से तो बहुत अच्छा गया हमारा डे 2, जहां पे फाइनली मेडल भी आया और अब हम और भी ज्यादा मेडल्स की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं क्योंकि हमारे ऑब्वियसली डे 3 पे 2 फाइनल्स होने वाले हैं, तो ये बड़ी बात है। लेकिन मेंस सिंगल्स टेबल टेनिस में कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं रही। तो भैया चलते हैं फिर अगले इवेंट पे, अगले इवेंट के बारे में भी आपको बता देते हैं। मेंस सिंगल्स टेनिस की अगर बात करें, सुमित नगल, यहां पे भी टेबल टेनिस में तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ, लेकिन टेनिस में भी हो गया। टेनिस में भी हमारी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई। यहां पे भी रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है 2-1 का। यहां पे हालांकि कुछ लोग प्रिडिक्ट यही कर रहे थे कि हमारे रिजल्ट्स नहीं आने वाला है फेवर में, और सच में रिजल्ट फेवर में नहीं हुआ आपके, 2-1 से आप हार गए।
तो मेंस सिंगल टेनिस में भी आपको हार ही मिली और मेंस सिंगल्स टेबल टेनिस में भी आपको वहां भी निराशाजनक प्रदर्शन ही देखने को मिला है। यह बॉक्सिंग की बात ज्यादा हो नहीं रही थी, लेकिन बॉक्सिंग पे अगर हम आए तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है निखत जरीन ने। रिजल्ट रहा आपके लिए 5-0 का और इनका नाम भी डे 2 पे बहुत ज्यादा उभर के आया, जैसे कि मनु भाकर का भी आया। डोमिनेशन देखने को मिली बॉक्सिंग के अंदर और कहीं ना कहीं कहते हैं ना पंच जबरदस्त लगाया वहां पे निखत जरीन ने और अच्छी परफॉर्मेंस दी। 5-0 जैसे कि दुबे जी ने बोला, प्योर डोमिनेशन, बिल्कुल प्योर डोमिनेशन ही देखने को मिली है निखत जरीन की तरफ से बॉक्सिंग के अंदर। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये भी जरूर मेडल लेके आएंगी, लेकिन डे 2 में इनकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। चलते जी अगले इवेंट पे। अगले इवेंट के बारे में भी आपको बता देते हैं कि विमेंस सिंगल्स टेबल टेनिस, मनिका बत्रा, इनका भी नाम आज बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा गया क्योंकि इनके लिए भी रिजल्ट फेवर में ही रहा। आखिरी में अगर आपको स्कोर लाइन बताया 4-1 की रही और जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इनका। मेरे ख्याल जितना दुबे जी मुझे याद है कि शाम को इनका राउंड इवेंट हुआ था। हाँ। और अच्छी परफॉर्मेंस दी थी मनिका बत्रा ने और शुरुआत से ही कहते हैं ना बैकफुट पे नहीं रही, एक डोमिनेट करके दिखाया। रिफ्लेक्सेस बड़े तगड़े थे। तो मनिका बत्रा ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। टेबल टेनिस के अंदर एक जगह आपको निराशा मिली थी मेंस के अंदर, लेकिन विमेंस के अंदर आपको रिजल्ट आपके फेवर में मिला है। बैकएंड बहुत स्ट्रांग है इनका, इस वजह से प्योर डोमिनेशन दिखा है पूरे ये में। बिल्कुल दुबे जी की नॉलेज अबाउट टेबल टेनिस कमाल की है। बट लेकिन चलते हैं जी अगले इवेंट पे। अगले इवेंट के बारे में भी आपको बता रहे थे कि बैडमिंटन मेंस सिंगल्स के बारे में एचएस प्रणॉय वर्सेस फैबियन रॉथ फ्रॉम जर्मनी। अगर रिजल्ट देखें हम भैया, पहले सेट आप देख लीजिए 21-18 पे खत्म हुआ, फिर दूसरा सेट 21-12 पे खत्म हुआ। अच्छा, पहले सेट के बारे में जरा मैं आपको बता रहा था। पहले सेट के अंदर जरूर हुआ क्या था कि थोड़ा सा क्लोज चल रहा था, ये थोड़ी देर के लिए पीछे भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बड़े तगड़े रिफ्लेक्सेस दिखाए, धीरे धीरे करके आगे आए, 21-18 पे जीता और दूसरे सेट में डोमिनेट करके खत्म कर दिया, मैच जीत लिया और खात्मा करके रख दिया फैबियन रॉथ का। और जबरदस्त परफॉर्मेंस दी एचएस प्रणॉय ने बैडमिंटन मेंस सिंगल्स की कैटेगरी में। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि स्केड्यूल किस हिसाब से रहने वाला है। दुबे जी जरा बता दीजिए दर्शकों को कि डे 3 किस हिसाब से रहने वाला है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के लिए। तो भैया डे 3 शेड्यूल आपके सामने है और जैसा आप देख रहे हैं 12 बजे से कल एक्शन शुरू हो जाने वाला है, जहां पहले आपको बैडमिंटन मेंस डबल में दिखने वाले हैं सात्विक और चिराग की जोड़ी जो अपने पिछले मैच में जीत के आ रही है 12 बजे, वो दिखेंगे आपको। शूटिंग में आपको 10 मीटर पिस्टल में मिक्स टीम क्वालिफिकेशन जिसमें आपको मनु भाकर और सरबजोत सिंह दिखेंगे। सरबजोत आपको याद होगा वो बहुत फाइन मार्जिन से पीछे हो गए थे और मनु ने ब्रोंज जीत लिया, तो यहाँ पे मिक्स में मजा आने वाला है। वहीं शूटिंग उसके बाद दोबारा मिक्स होने वाला है जिसमें आपको रिदम और अर्जुन दिखने वाले हैं। अर्जुन चीमा आपको याद होगा ये भी बहुत फाइन मार्जिन से बाहर आ गए थे, बट कोई बात नहीं, अब यहां पे इन्हें वापस से प्रूव करने की एक और मौका मिला है, एक और मौका इन्हें दिया गया है। उसी के साथ बैडमिंटन की बात करें, विमेंस डबल आपको पुनप्पा और क्रास्टो दिखेंगे यहां पे जो कि 12:50 में शुरू होने वाला है। शूटिंग जो कि यहां पे कल होने वाला है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपके पृथ्वीराज यहां पे मौजूद रहेंगे। 1 बजे ये शुरू हो जाएगा, तो आप लाइव कैच करिएगा सिर्फ स्पोर्ट्स यारी के साथ। शूटिंग का 10 मीटर एयर राइफल विमेन का फाइनल रमिता जिंदल, जिसकी सबसे ज्यादा हाइप बनी हुई है, जो हम कह रहे हैं कि लगातार आ सकता है हमारे लिए हमारा दूसरा मेडल रमिता जिंदल के तौर पे, वो भी 1 बजे आपको यहां पे दिखेगा। इसी के साथ साथ अगर हम एंड फेज की तरफ बढ़ते रहें कि एंड फेज में क्या रहने वाला है, सेकेंड हाफ जो हम कहते हैं उसमें क्या क्या रहने वाला है, तो सेकेंड हाफ में आपको फिर दिखेगा फाइनल्स अर्जुन बबूता का 10 मीटर राइफल मेंस में, जो कि 3:30 बजे शुरू हो जाएगा, आपको जैसा प्रियांशु ने शुरू में बताया भी। हॉकी इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना, इंडिया अपना पिछला मैच जीत के आ रही है, तो यह भी देखना मजेदार होने वाला है कि 4:15 में कैसा परफॉर्म करती है इंडियन मेंस हॉकी टीम। बैडमिंटन मेंस सिंगल, लक्ष्य सेन अपने पिछले मैच को जीत के आ रहे हैं, एक तरफा डोमिनेशन दिखा है लक्ष्य सेन ने। देखते हैं 5:30 बजे वो क्या वापस से कमाल करते हैं। और लक्ष्य सेन, एक और बात बता दूं आपको कि मेडल के प्रोस्पेक्ट हैं बैडमिंटन में इंडिया के लिए। इसी के साथ बात करें अगर आर्चरी की मेंस टीम की, तो विमेंस की तरफ से आज हमने थोड़ी निराशा देखी है, पर मेंस टीम की तरफ अब बहुत ज्यादा रुझान है। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि हाँ भैया मेंस टीम एक फेवरेट्स है, तो देखा जाए इंडियन टीम कैसा परफॉर्म करती है वहां आर्चरी में। 6:30 बजे आपको यह भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आखिरी जो रहने वाला है वो रहने वाला है श्रीजा अकुला, जिन्होंने आज गजब की परफॉर्मेंस दिखाई है अपने चारों सेट में।
टेबल टेनिस का रात में 11:30 बजे। तो ये जितनी भी एक्शन है ये सब आपको लाइव देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स यारी के साथ। तो जुड़ जाइएगा कल से 12 बजे। और जैसा 1 बजे और 3:30 बजे शूटिंग का हमारा सबसे बड़ा इवेंट रहने वाला है, रमिता जिंदल अर्जुन बबूता का कैच इट लाइव ऑन स्पोर्ट्स यारी। बिल्कुल, सारी बातें हो चुकी, सारी चर्चाएं हो चुकी है। आपको बता रही है स्केड्यूल भी किस हिसाब से डे 3 रहने वाला है भारत के लिए, और साथ ही में डे 2 किस तरह से रहा। मनु भाकर आपके लिए ब्रोंज मेडल लेके आई और आपके लिए 2 फाइनल्स की क्वालिफिकेशन भी आई, जहां पे आपके लिए रमिता जिंदल और अर्जुन बबूता दिखने वाले हैं एक्शन में। रमिता जिंदल का मैच 1 बजे और 3:30 बजे अर्जुन बबूता का मैच। तो कहीं मत जाइएगा, स्पोर्ट्स यारी के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।